स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और बुलेटिन में बात सबसे पहले करेंगे नई सरकार नई जिम्मेदारियों की। मोदी सरकार विभागों का बंटवारा हो गया है, सूत्र ये बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने निकल के आई, इसके मुताबिक नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है एक बार फिर से। इसके साथ ही ये बात बता दें आपको, मोदी सरकार में मंत्री विभागों को बंटवारा हुआ जिसमें अजय टम्टा को लेकर परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जानकारी सामने आई है। अश्विनी वैष्णव की बात की जाए तो रेल मंत्रालय उन्हें मिला है। एस जयशंकर फिर से विदेश मंत्री बने हैं। हर्ष मल्होत्रा सड़क राज्य परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। अजय टम्टा परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो ये सूत्र है अभी जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है, किस किस को कौन सा विभाग जो है वो मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा हो चुका है। 72 मंत्री ने शपथ ली थी जब कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद आज बंटवारा हुआ है विभागों का। किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि उम्मीद और कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ विभाग जो है जो महत्वपूर्ण विभाग है बीजेपी अपने पास ही रखेगी, उसके मुताबिक बीजेपी ने कुछ महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखे। नितिन गडकरी को एक बार फिर से परिवहन मंत्रालय सड़क परिवहन मंत्रालय बनाया गया। अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय। इसके अलावा अगर बात की जाए रक्षा मंत्रालय वापस से यहाँ पर राजनाथ सिंह के पास ही मौजूद है और गृह मंत्री बनाए गए हैं अमित शाह। और ये बता दें हर्ष मल्होत्रा को परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है जो अभी तक हरदीप सिंह पुरी के पास था। यानी जो बड़े मंत्रालय थे हरदीप पुरी के, 2 मंत्रालय पेट्रोलियम और यूडी मंत्रालय, उसमें से एक मंत्रालय अब मनोहर लाल खट्टर के पास। हर हाउसिंग और अर्बन मिनिस्ट्री जो अफेयर्स मिनिस्ट्री है ये मनोहर लाल खट्टर होंगे और उनका MOS तो देखिए आपको बता दें खट्टर को भी अहम जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। यहाँ पर मंत्रालय जो है वो उनको भी अलॉट किए गए हैं यहाँ पर। और सूत्र जो है वो जानकारी दे रहे हैं कहां कौन कौन से मंत्रालय किस किस मंत्री को यहाँ पर दिया गया है। सेंट्रल मिनिस्टर्स के पास कौन कौन से मंत्रालय आए हैं वो हम नाम भी आपको बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कौन सा विभाग जो है वो बांटा गया है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन विभाग दिया गया एक बार फिर से। अजय टम्टा को बता दें आपको परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया। अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय है। इसके अलावा अगर बात की जाए एस जयशंकर के पास फिर से विदेश मंत्रालय जो है वो सौंपा गया है क्योंकि उनका काम भी बहुत बेहतर था और उम्मीद यही की जा रही थी एक बार फिर से उनको विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। तो मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा हो चुका है। किसको क्या मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों से बड़ी खबर जो आ रही है सामने, किस जो पहले के 2019 के मंत्री हैं उनके पास ही, यानी गृह मंत्री अमित शाह ही रहेंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर रेलवे मंत्री रहेंगे, अश्विनी वैष्णव। उसी तरह से हाउसिंग अब मनोहर लाल खट्टर के पास रहेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय संभावना है कि हरदीप सिंह पुरी के पास रहे। कृषि मंत्री अभी आया नहीं है, वो मिनिस्ट्री के लिए अनुराग ठाकुर अभी तक 2019 में थे, अभी तक ये सूचना नहीं आई है। लेकिन बहुत संभावना है कि हो सकता है कि वो किरण रिजिजू को दे दिया जाए या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास चला जाए। लेकिन अभी इसके बारे में कोई अभी तक आधिकारिक नहीं है, एक कयास है। लेकिन जो अभी तक की सूची जो आ रही है धीरे धीरे उसके अनुसार यही लग रहा है कि जो पुराने मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री थे, उनके मंत्रालयों में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। तो यानी पीयूष गोयल कॉरपोरेट और अन्य मंत्रालय जो उनके जिम्मे था वो मंत्रालय रहेगा ही। उसी तरह से आप अश्विनी रेलवे और IT मंत्रालय था, रेलवे के बारे में पुष्टि हो रही है लेकिन IT के बारे में अभी तक सूचना नहीं है। तो हो सकता है कि जिनके पास एक से ज्यादा मंत्रालय है। देखिए मंत्रालय जो हैं वो बढ़ चुके हैं और उन मंत्रालयों की सूची भी जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है जो मेन मंत्रालय थे, जैसा कि ये उम्मीद की जा रही थी कि मेन मंत्रालय जो है बरकरार रहेंगे बीजेपी के पास ही। हालांकि सहयोगी दलों को मंत्रालय बांटे जरूर जाएंगे लेकिन मेन मंत्रालय बीजेपी के जो नेता है अर्बन अफेयर्स जो अभी तक हरदीप सिंह पुरी के पास था। ऊर्जा मंत्री थे, पावर मिनिस्टर थे RK सिंह जो आरा से चुनाव हार गए हैं, वहां पर एक नया मंत्री आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ये गया है मनोहर लाल का, जिनके MOS होंगे। MOS उनके तवांग साहू हैं। तो ये कुछ नाम धीरे धीरे आ रहे हैं। ऑफिशियल सूची आने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ये लिस्ट विभागों का बंटवारा हो गया है। जो कयास लग रहे थे कि इसमें और समय लगेगा।
तो देखिए, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, हमारे सहयोगी भी जिक्र कर रहे हैं, सूची आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सूची पूरी तरीके से सामने आएगी, किसको कौन सा मंत्रालय। लेकिन अभी जो नाम डिक्लेयर हो रहे हैं, एक तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से मंत्रालय किस किस को फिलहाल मिले हैं, किस किस को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये बता दें आपको, जिम्मेदारियां भले ही अब सौंप दी गई हैं, मंत्रालय अब सौंप दिए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले ही रोड मैप जो है वो तैयार कर दिया है यहाँ पर कि आगे किस तरीके से काम करना है। 100 दिन का रोड मैप जो है वो पूरी तरीके से बन चुका है, क्योंकि कल ही आपने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री तमाम संभावित जो मंत्री थे उनके साथ चर्चा करते हुए नजर आए थे, और उन्होंने उनको ये सीधे निर्देश दिए कि मंत्रालय मिलते के साथ ही, मंत्रालय बढ़ते के साथ ही आपको काम पर लग जाना है, आपका रोड मैप जो है तैयार करना है। और आज भी आपने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना होगा, जब प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे और प्रधानमंत्री ये बता रहे थे विभागों के बंटवारे से पहले कि तमाम चीजें जो हैं वो आपको अपने भागों में करनी है, लेकिन काम सिर्फ निपटाना नहीं है, काम आपको ऐसे करना है कि आपका काम निपटे और आगे वाले के लिए बर्डन भी ना रहे, यानी कि उसमें कोई कोर कसर जो है आपको नहीं छोड़नी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप उसमें क्या कुछ कर सकते हैं, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। सिर्फ काम निपटाने से मतलब नहीं है, आपने काम पूरा किया, खत्म कर दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन उस काम को आपने और क्या इनिशिएट उसमें लिया और कितना बेहतर तरीके से उसको किया, ताकि आगे किसी भी तरीके की दिक्कत उसमें ना हो, ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने तमाम बातें यहाँ पर कही थी। हो, एस जयशंकर हो, हरदीप सिंह पुरी हो, ये अश्विनी वैष्णव, ये चारों राज्यसभा के हैं, ये चारों को मंत्रिमंडल में रखा गया है। तो ऐसे में जब नितिन गडकरी को रिपीट किया गया है मंत्रालय में, राजनाथ सिंह को रिपीट किया गया, अश्विनी वैष्णव को रेलवे के लिए किया जा रहा है, तो मान के चलिए कि बाकी जितने मंत्रालय हैं उसमें जो वरिष्ठ मंत्री है उन सबको कहीं ना कहीं उसी तरह से रिपीट किया जाएगा जैसे कि 2019 में था। मामूली फेरबदल के जो चुनाव हार गए हैं, जो मंत्री हार गए हैं, चाहे वो भारी इंडस्ट्रीज का मंत्री हो महेंद्र पांडे, वो हार गए हैं चुनाव, जो 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री हारे हुए हैं, उनके जगह पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पुराने चेहरे हैं, जो राज्यसभा के लोकसभा से जीत कर आए हुए, उनको रिपीट मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है और पिछले 5 साल से या पिछले 10 साल से ऐसे कई मंत्री हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो काम जो कर रहा है और उनके परफॉर्मेंस से ठीक होने की वजह से अगर उनको फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिला है तो मंत्रालय भी वही रहेगा। धीरे धीरे सूची आएगी और उस सूची को आप भी जारी करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अधिकतर मंत्री देखिए, जीतन राम मांझी लघु उद्योग मंत्री बनाए गए। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, हम पार्टी से आए हुए घटक दल के नेता जीतन राम मांझी को लघु उद्योग मंत्री बनाया गया है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, ज्यादातर विभाग जो है वो पुराने मंत्री कैरी ऑन कर रहे हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो। तो अभी तक जो सूचना निकलकर सामने आ रही है उसमें जीतन राम मांझी को लघु उद्योग मंत्री बनाया जाएगा। हर्ष मल्होत्रा जो है वो परिवहन राज्य मंत्री होंगे, अजय टम्टा परिवहन राज्य मंत्री होंगे, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री होंगे। रविंद्र का मैं रुख करूंगी। जीतन राम मांझी लघु उद्योग मंत्री, रविंद्र। रविंद्र, जीतन राम मांझी लघु उद्योग मंत्री। हाँ बिल्कुल, देखिए उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान में पहले ही कह रही थी कि कृषि मंत्री बनाए गए, शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे। यानी कुल मिलाकर अब काफी खाता साफ होता जा रहा है मोदी कैबिनेट 3.0 का। रविंद्र, बिल्कुल, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर थे, कृषि मंत्री थे, उसके पहले राधा मोहन सिंह थे, यानी बीजेपी कोटे से थे। एनडीए की सरकार भले ही थी लेकिन बीजेपी कोटे से ये बड़ा मंत्रालय कृषि मंत्रालय। और किसानों की बात है, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपया जारी किया है, किसानों को लेकर सबसे पहला फैसला लिया गया। ऐसे में कृषि जैसे बड़े मंत्रालय और अगले 5 साल तक किसानों को, चाहे कोई भी चुनाव हो या फिर जो परफॉर्मेंस हो, उसमें किसानों को तवज्जो देना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से पता चला। वैसे में शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के इतने कद्दावर नेता, अनुभवी प्रशासनिक तौर पर, उनको कृषि मंत्रालय देने जाने की कल से ही आपसे हमारी सबसे बातचीत हो रही थी, एक कयास लग रहे थे, उनको कृषि मंत्री बनाया गया। तो एक बड़ा बात है कि जो अनुभवी मंत्री हैं, चाहे वो स्टेट से आए हुए हैं, उन सबको एक अहम जिम्मेवारी दी जा रही है। रविंद्र, मेरा सवाल आपको खेल मंत्रालय को लेकर भी है, क्योंकि पिछली बार खेल मंत्रालय की वजह से काफी ये कहा जाए कि सरकार को घेरा गया था पहलवानों के मामले को लेकर। तो खेल मंत्री इस बार कौन बनने जा रहा है? कानून मंत्री कौन बनने जा रहा है? यही देखने में आ रहा है कि जो INB मिनिस्टर होते हैं उनको ही खेल मंत्रालय दे दिया जाता है, युवाओं को दिया जाता है। अभी पहले अनुराग ठाकुर थे, दोनों मंत्रालय देख रहे थे, बीच में किरण रिजिजू भी देख रहे थे। तो ऐसे में अगर किरण रिजिजू
INV मिनिस्टर बनते हैं तो उनके पास ही खेल मंत्रालय होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अभी थोड़ी देर में ही वो सूची भी पूरी आ जाएगी, अपलोड हो जाएगा। और इंतजार ललन सिंह को क्या मिल रहा है इसका भी है, क्योंकि जेडीयू ने जाहिर सी बात है कि अच्छी किसी मंत्रालय की मांग की होगी, और ललन सिंह को लेकर क्या खबर मिल रही है उस पर भी जरा नजर रखिए और बताइए अगर कोई अपडेट है आपके पास तो। देखिए, जब RSP सिंह थे वो जब मंत्री बने थे तो उनको स्टील मंत्रालय दिया गया था। अब ललन सिंह एक वरिष्ठ सांसद हैं, जदयू के हैं। और लीजिए इस समय बड़ी खबर आ गई, मनसुख मांडविया जो है खेल और श्रम मंत्री बनाए गए। श्रम मंत्री पहले भूपेंद्र यादव थे 2019 की कैबिनेट में, और अब मनसुख मांडविया को ये श्रम मंत्रालय दिया गया है और शिवराज सिंह को कृषि मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडविया को 2 मंत्रालय दिए गए, खेल और श्रम मंत्री बनाए गए हैं मनसुख मांडविया। यानी अभी जो बड़े मंत्रालय बचे हुए हैं उसमें होम मिनिस्ट्री का हमें अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि वो अमित शाह के पास ही जा रही होगी। IFP मिनिस्टर इसमें कौन बनेगा, ये अभी 2 बड़े मुझे लगता है कि अभी बचे हुए हैं। रविंद्र, देखिए, जो आप शिवराज सिंह चौहान के बारे में बता रही थी, शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण के साथ साथ पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दे दिया गया है। यानी 2 बड़े मंत्रालय दिए गए। ये आप देखिए, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दे दिया गया है। मनसुख मांडविया श्रम और खेल मंत्री, राम मोहन नायडू। अपने दर्शकों को बता दूं, रविंद्र, निर्मला सीतारमण एक बार फिर वित्त मंत्री बनी, और जी न्यूज आपका भरोसेमंद चैनल पहले से यही कह रहा था कि जो CCS है वो रिपीट होगा। यानी जो मंत्री 2019 की कैबिनेट में थे वही 2024 की कैबिनेट में होंगे। नितिन गडकरी की अगर मैं बात करूं तो उनको परिवहन मंत्रालय मिलने जा रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही होंगे, विदेश मंत्री S जयशंकर ही रहेंगे, जो शिवराज सिंह चौहान है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है, साथ में ग्रामीण विभाग भी दिया गया है। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, जी न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। रविंद्र, हम शुरू से कह रहे थे कि CCS जो है वो एज इट इज रहने वाला है। बिल्कुल। और देखिए कि जो अभी किरण रिजिजू का हम आपसे बात हो रही थी, उनको संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है जो प्रहलाद जोशी के पास अभी तक था, और ये माना जा रहा था कि वो उनको रिपीट किया जाएगा। उन्होंने अगर कहा जाए 2019 से 2024 तक तो उनका परफॉर्मेंस भी बेहतर था, लेकिन उनके पास कोयला मंत्रालय भी था, इसके अलावा पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब जो जानकारी मिल रही है, किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि जो पार्लियामेंट का, संसद का जो स्वरूप है अभी, और जिस तरह से एनडीए पर पूरी तरह से डिपेंड है, और एनडीए घटक दलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे में किरण रिजिजू को इस 18वीं लोकसभा का संचालन करना काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी किरण रिजिजू को। और एक बात और, राम मोहन नायडू टीडीपी से तो देखिए, बता दें आपको, लगातार अब नाम सामने निकल के आ रहे हैं कौन कौन से मंत्रालय किसको मिल चुके हैं। कुछ रिपीट हुए, जैसा कि हम लगातार कह भी रहे थे कि रिपीट होंगे, बड़े मंत्रालय जो है बीजेपी अपने पास रखेगी, लेकिन अब आपको बता दें एक बड़ा नाम भी सामने आया। रविंद्र लगातार हमें अपडेट कर रहा है इस वक्त। जब यहाँ थे साथ में तो उनके पास ही था, जब टीडीपी बाहर गई तो फिर बीजेपी के पास आया था, अब टीडीपी साथ में आ गई है, तो ये मंत्रालय टीडीपी के पास गया है। यानी राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मंत्री होंगे, मनसुख मांडविया श्रम और खेल मंत्री। इसका अर्थ है कि जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, और लोकसभा राज्यसभा में नेता सदन भी वो बनाए जा सकते हैं, जिसकी घोषणा थोड़ी देर बाद हो ही जाएगी। यानी मनसुख मांडविया को शिफ्ट कर दिया गया है श्रम मंत्रालय में। तो देखिए, हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, और जेपी नड्डा को लेकर जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय संभवतः उन्हें दिया जा सकता है यहाँ पर। इसके अलावा किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें, अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है वो दिया गया है यहाँ पर। किरण रिजिजू की बात की जाए, संसदीय मंत्रालय दिया गया, लेकिन कुछ नाम जो है वो रिपीट हुए हैं। यानी कि जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं वो एज इट इज बनाए गए हैं, जिसका जिक्र बार बार हम पहले भी करते हुए नजर आए थे। गृह मंत्रालय का भी जिक्र पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की अगर खासकर बात की जाए तो क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अमित शाह को ही गृह मंत्रालय जो है वो दिया जाएगा। सूत्रों से बड़ी जानकारी फिलहाल सामने निकल के आ रही है। विदेश मंत्रालय पास भी रहा, इनके पास जल मंत्रालय था, जल संसाधन मंत्रालय था, और जल से नल कार्यक्रम जो बीजेपी का रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई योजना सोच रही है, वो अब देखेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत की जगह पर कोई और देखेगा, और उनको अब कल्चरल और टूरिज्म मंत्रालय दिया गया है। तो एक और बड़ी खबर है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का एक तरह से कहा जाए मंत्रालय